हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आज का ये दिन देखने का अवसर दिया है और हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान अति पवित्र स्तुति की योग्य हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ एक बार फिर से प्रभु आपके सामने नतमस्तक होकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको आज का ये पवित्र दिन प्रभु दिखाया है कि हम आज आपके उपस्थिति में आएँ और आपकी महिमा और आपके नाम की स्तुति करें। प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आपने हम सबको अपनी उपस्थिति में लिया है, क्योंकि प्रभु आप अपने वायदे को पूरा करते हैं। आपने कहा है कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्र होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। हमारा पूर्ण विश्वास है प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की इस पवित्र आराधना को आप संचालित करें, आपका आत्मा हम सब की अगुवाई करें और आज अपने वचन से की भरपूरी हमें प्रदान करें ताकि हम वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने के योग ठहरें। आज की इस आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की हमद 27 में हम मिलकर गीत गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गीत संख्या 228। परमेश्वर की हम 27 में हम गीत गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर।
आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के समीपता में आएं और हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा और आज का ये पवित्र दिन देखने का एक बार फिर से हमें अवसर दिया है कि हम अपने परमेश्वर पिता के समीपता में आकर उसकी हमदो सिताइश। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए समय होगा कि हम अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर वचन कहता है सब गुनहगार हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो आइए हम अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करेंगे। हम दुआ करें। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु जी एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको एक बार फिर से अपने समीपता में आने का मौका दिया है कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आज आनंदित और मग्न हों। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमें बनाया है। हम प्रभु आपके समीपता में आते हैं इस बात को जानते हुए कि प्रभु हम में से हर एक इंसान गुनहगार है। हम अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। हम अपनी सारी कमियों को लेकर, सारी गलतियों को लेकर, पापों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और क्षमा याचना करते हैं प्रभु कि आप हमारी हर गलतियों से हमें क्षमा करें और हमें प्रभु आप अपने समीपता में रहने का अवसर दें कि हम आपके संगति में प्रभु आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आज आपने हम सबको अपनी संगति में लिया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु अपने मार्ग में हम सब की अगुवाई करें और अपना पवित्र हाथ हम सब पर कायम रखें। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 9 पद तक। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। ये प्रभु यीशु क्रिस्ट का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए वचन की तैयारी में हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 174। मन तो प्रभु का मंदिर है,
तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे थे तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जन्मे थे तुम पाप के सागर में, और पान तुम्हें आया वो पाप के सागर में, और पान तुम्हें आया वो पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए कुछ अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। कल तुम जो भटकते थे अनजानी सी राहों में, कल तुम जो भटकते थे अनजानी सी राहों में, यीशु तुमको बसा लिया अपनी प्यार की बाहों में, यीशु तुमको बसा लिया अपने प्यार की बाहों में। जो भी मिला है प्रभु से तुम्हें औरों को दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। अंधकार से जीवन में वो रोशनी ले आया, अंधकार से जीवन में वो रोशनी ले आया, उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया, उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन तुम्हारा है उसका जीवन बलिदान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। सचमुच हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये मंदिर पवित्र रहे ताकि वो उसमें निवास करे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। जो वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ स्पष्ट रूप से समझाना चाहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय बीज बोने वाले का दृष्टांत इसका टॉपिक है।
हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ बनाया है और परमेश्वर ही है जो सब कुछ प्रदान करता है। बिना परमेश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता है। इंसान क्या है परमेश्वर के सम्मुख कि वो खड़ा रह सके? परमेश्वर ही सामर्थ्य देता है कि इंसान परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रह सके, और इसके लिए मनुष्य को अपने आप को इस योग बनाना पड़ता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग ठहरे। मेरे प्रियो, और उसका आधार जो है वो परमेश्वर का पवित्र कलाम है, परमेश्वर का वचन है जो हमें स्थिर करता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। बिना वचन के हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज जो वचन जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं। वो कहते हैं, लिखा हुआ है, और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों में बातें सिखाया करते थे, और उन्होंने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। वहां पर जो सुनो कहा गया, मेरे प्रियो, प्रभु ने जोर दिया सुनने के लिए। हम पढ़ते हैं कुछ चीज, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं, हम उस पर अमल नहीं करते हैं। सुनने का जो यहां तात्पर्य है कि तुम उसको सुनो और समझो और अमल करो। आप देखिए, वचन कहता है, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? जिसके पास सुनने कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज भी कलीसिया से बात करता है, आज भी कलीसिया को संदेश देता है कि वो उसको सुने, और वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके पास सुनने के कान होंगे। जो व्यक्ति सुनने के योग्य होगा वही व्यक्ति सुन सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन वही ग्रहण कर सकता है जिसके पास सुनने के कान होंगे। जो सुन सकता है वही उसको ग्रहण कर सकता है। वचन क्या कहता है? रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय के 17 पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी वचन को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय हमारा ध्यान जो है वो कहीं और लगा रहता है, और हम वचन पढ़ते चले जाते हैं, हम उसको सुन नहीं पाते। और जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम उसको समझ नहीं सकते, और जो चीज समझ में नहीं आएगी हम उस पर अमल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। ये हमारे जीवन से संबंधित है। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया, ये मनुष्य के जीवन से संबंधित है। और वचन में लिखा हुआ है, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, और जहाँ पर बहुत मिट्टी ना मिली तो वो गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उगाया, और जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो वो सूख गया। और लिखा, कुछ झाड़ियों में गिरा बीज, और झाड़ियों ने बढ़कर उस पौधे को, उस बीज को दबा दिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगा और फलवंत हुआ, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना और कुछ 100 गुना फलवंत हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है जो हमारे हृदय में बोया जाता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोता है, और वो कहता है कि जिसके पास सुनने कान और सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें वचन के माध्यम से समझाता है, वो हमसे बात करता है। अगर हम सुने ना, सिर्फ हम उसको पढ़ते रहें या कोई वचन बोल रहा है और हम अपना ध्यान कहीं और लगाए रहें, तो वो सुनना नहीं होता है। सुनना वो होता है जब हम उसके एक एक चीज़ों को स्पष्ट सुनते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, और तब हम उसको जब जान जाते हैं तब हम निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब हमें सही लगता है हम उस जगह पर आगे कार्य करने लगते हैं, उसमें हम आगे बढ़ने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग संसार में सच्चाई की खोज में तो लगे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि सच्चाई क्या है। वो जान नहीं पाते कि सत्य क्या है। सत्य की खोज में तो हैं, बहुत सारे ने तो सत्य की खोज में अपने आप को भटका लिया है। उन्होंने अपने आप को इतना भटका लिया है कि अब उन्हें खोजने की आवश्यकता पड़ गई कि वो कहाँ गए। मेरे प्रियो, सत्य की खोज बहुतों ने किया, लेकिन बहुतों ने नहीं पाया। प्रभु क्या कहता है कि सत्य मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य मैं हूं। जब हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तो हम उस सच्चाई को जान जाएंगे, क्योंकि सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में प्रकट होती है। हालेलुया। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह प्रकट होती है मेरे प्रियो, और सत्य को कहीं आप नहीं प्राप्त कर सकते। सत्य आपको कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आपको सत्य मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, सत्य को जानना है, इसीलिए हमें प्रभु के नजदीक में आना है, प्रभु के साथ चलना है। और प्रभु का वचन कहता है कि बीज बोया गया, वहां पर 4 प्रकार के जगह को दिखाया गया है। एक जगह जो है मार्ग के किनारे बोया गया, एक जगह जो है पथरीली भूमि पर बोया गया, एक जगह जो है झाड़ियों में बोया गया, और एक जगह जो है अच्छी भूमि पर बोया गया। अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे तो इस दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ और स्पष्ट बताया है। मेरे प्रियो, अगर आप 4 अध्याय के 15वें पद में पढ़ेंगे तो वहां पर मार्ग के किनारे बोया जाना के बारे में स्पष्ट बताया गया है। वहां बताया गया है कि जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। मार्ग किनारे मेरे प्रियो वो है जो वचन को सुनते हैं और शैतान तुरंत आता है और उनके अंदर से वचन को चुरा कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं दिया। आप देखिए, कोई पौधा जड़ पकड़ लेता है, उसको उखाड़िए आप तो वो जल्दी नहीं उखड़ता है, लेकिन जो जड़ नहीं पकड़ा रहता है उसको आप तुरंत उखाड़ सकते हैं, उसमें ताकत नहीं रहेगी, वो तुरंत उखड़ जाता है। शैतान जो है वो इस फिराक में रहता है कि ये कोई परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ना रख ले, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर का वचन जिस दिन लोग ने जान लिया, समझ लिया, वो सत्य को जान जाएगा और फिर मेरा साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलेगा तो मेरे पीछे कौन चलेगा? मेरे प्रियो, ये वो है जो वचन सुनते हैं और शैतान जो है वो आके उनके अंदर से वचन को चुरा ले जाता है, क्योंकि उन्होंने वचन को अपने अंदर जगह नहीं दी। दूसरा कहते हैं वचन, ये कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उगाया और सूर्य निकला तो वो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। मेरे प्रियो,
कुछ पौधों को आपने देखा होगा जो जड़ अंदर तक नहीं पकड़ते, ऊपर से पकड़ते, उसके बाद क्या होता है, जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो वो धीरे धीरे मुरझा के सूख जाता है पौधा। और यही चीज यहां पर बताया गया है उसके 16वें पद में, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये वो है मेरे प्रियो, पथरीली भूमि के किनारे बोया जाने वाला वो व्यक्ति है जो बड़े आनंद के साथ वचन को सुनते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है सुनने में। कभी कभी कुछ चीज़ों को सुनने में बड़ा आनंद आता है, परमेश्वर का वचन को भी जब सुनते हैं लोग तो उसमें आनंद आता है। परमेश्वर का वचन में एक खुशी है, आनंद है, और वो बड़े खुशी से ग्रहण तो करते हैं। लेकिन क्या है कि हृदय जो है, जहाँ वचन बोया गया है वहाँ पर क्या है, अच्छी भूमि नहीं है, वहाँ पर पथरीली भूमि है, कठोर भूमि है, कठोर इंसान है, हम कह सकते हैं घमंडी इंसान है। वो सुनता है तो उसको आनंद में लेता तो है, अच्छी बात बताया है, इसमें इस व्यक्ति ने अच्छी बात बोल रहा है तो आनंद लेता है, लेकिन क्या उस पर ध्यान नहीं लगाता है। और क्या होता है, वो सुनना कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद वो सुनना जो है खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पथरीली भूमि है, वो जड़ अंदर नहीं पकड़ सकती। जड़ पकड़ने के लिए अच्छी भूमि चाहिए। और क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो पथरीली भूमि का व्यक्ति है, पत्थर दिल इंसान है। उसने एंजॉय तो किया, आनंद तो मनाया थोड़े सुन करके, उसके बाद वो अपने कामों में लग गया, वो उस चीज को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोग आए और प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुना और उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए। कुछ लोग आए अपनी बीमारियों को लेकर आए, बीमारी उनकी चंगी हो गई, उन्होंने खुशियां मनाई, धन्यवाद दिया, उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं रहा। कुछ लोग आए भोजन करने के लिए कि प्रभु भोजन देता है, रोटी देता है, भूखे हैं तो पीछे पीछे आए और आकर के उन्होंने भोजन किया, तृप्त हुए, आनंद मनाया, चले गए। कुछ लोग प्रभु के संदेश को सुनने के लिए तैयार रहते थे कि प्रभु बोलता बहुत अच्छा है तो चलो उसके वचन को सुनते हैं। सुना उन्होंने और एंजॉय किया, जो वचन बताता है कि बड़े आनंद से तो ग्रहण किया, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने दिया, वचन को अपने अंदर नहीं रखा। वो वचन शैतान चुरा के ले गया, वो वचन खत्म हो गया जड़ ना पकड़ने के कारण। ऐसे लोग भी प्रभु के पास आए और वचन में लिखा हुआ कुछ ऐसे लोग भी आए जिनको परमेश्वर प्रभु ने बुलाया, उन्होंने वचन को सुना और ग्रहण भी किया। तो मेरे प्रियो, ये पत्थर दिल इंसान, पथरीली भूमि बोया गया वचन, वो तुरंत उगता लेकिन वो खत्म हो जाता है। और वचन बताता है कि कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा दिया। आप देखिए, कोई पौधा अगर आप बोते हैं, अगर बगल में कोई झाड़ी झंखाड़ उगता है तो झाड़ी जो है बहुत तेजी से बढ़ती है और वो पौधे को दबा देती है। इंसान क्या करता है कि वो उसको काटता है, छांटता है, सफाई करता है झाड़ी की, ताकि वो पौधा बचा रहे। तो मेरे प्रियो, ये वो है, वचन क्या कहता है 18 पद में, जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। मेरे प्रियो, झाड़ियों में बोने वाला जो वचन बोया गया, बीज बोया गया, वो लोग हैं जिनके अंदर धन का लोभ, संसार की चिंता और वस्तुओं का लोभ
उनके अंदर भरा रहता है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। संसार को पाना चाहते हैं, एक नाशवान संसार के पीछे वो भागे जा रहे हैं उनको पाने के लिए। वो इस भागते दौड़ में, इस दौड़ भरी जिंदगी में वो दौड़ते जाते हैं सब कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते ये भूल जाते हैं कि वो ऐसे हो जाएंगे कि झाड़ियाँ उनको ऊपर बढ़कर उनको दबा देगी, वो पौधा दब जाएगा, आप पनप नहीं पाएंगे। क्योंकि जो लालच है वो इंसान को गड्ढे की ओर ले जाता है, उसको खाक में मिलाने की ओर ले जाता है। और शैतान चाहता ही है कि आप उसमें दबे रहें। शैतान आपको उठने नहीं देना चाहता है, वो आपको दबाना चाहता है कि आप उसके नीचे दबे रहें, आप उसके गुलामी करें। इसलिए वो तरह तरह के लालच देता है और फंसाता है। आपको मालूम जानवरों को, पक्षियों को कैसे फंसाया जाता है? लालच दे करके, लालच दे के फंसाया जाता है। आप देखिएगा, बहेलिया जाल बिछाता है और नीचे दाने रखता है और पक्षी आते हैं उससे फंस जाते हैं। ऐसी शैतान जो है वो हमें और आपको फंसाना चाहता है। और इसीलिए वो क्या करता है कि वो धन का लालच देता है ताकि हम परमेश्वर के वचन से दूर होकर के उस मार्ग की ओर चलें जो धन, हम उसको पाने का प्रयास करें और उसी में हम डूबते चले जाएं। हमारे ध्यान से धन पर लगा रहे और हमें कुछ नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ धन ही धन दिखाएगा। संसार की चिंता, संसार में क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे अपना स्टेटस बनाना है, ये सब चीज़ों में लगाए रखेगा शैतान। लेकिन आपको मालूम, इंसान सच्चाई को भूल जाता है कि सत्य क्या कहता है। सत्य ये है कि इंसान जो है वो पैदा होता और मर जाता है। जिस धन के प्रयास में, जिस संसार को पाने के प्रयास में, जिस वैभव को लेने के प्रयास में इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है, थकता चला जाता है, इतनी मेहनत करता है और वो पा भी जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है? सब कुछ यहीं रख करके वो दुनिया से चला जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस बात को बताया है कि तुम्हें कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं हमें प्रतिदिन का आहार हमें प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिदिन हमें हर उस चीजों को जो हमें आज के दिन जरूरत है, हमें परमेश्वर देता है ताकि हम खुश रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, हम परमेश्वर की सुने और परमेश्वर के साथ चलें। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि झाड़ियों में बोया गया और झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। धन का लोभ जो होता है और संसार की चिंता जो होती है, मेरे प्रियो, वस्तुओं का लोभ होता है, वो हमारे जीवन में हमें बढ़कर हमें दबाने का प्रयास करता है और उसी में दबते चले जाते हैं। हम जितना भी पाते हैं हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हम चाहते हैं हम और पाएं और हम पाते रहें। और इसी प्रयास में जो सच्चाई है उसको हम भूल जाते हैं कि हम अपने आप में क्या बोते हैं, हम क्या बो रहे हैं दुनिया में। हमने कहीं अच्छाई बोई, हमने कहीं परमेश्वर के लिए कार्य किया, हमने इस संसार में रहकर हमने परमेश्वर की महिमा करी, हम उस सब चीज़ों को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते हैं, हम परमेश्वर के कदमों में नहीं आते हैं, हम परमेश्वर की हम सताइश नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के नज़दीकी में आगे नहीं आते हैं। और क्या होता है? क्योंकि हम धन के लोभ में हम संसार के उस चमक में हम आगे बढ़ते जाते हैं और होता क्या है कि संसार जो है वो हम पर हावी होने लगता है, धन जो है वो हम पर हावी होने लगता है, धन हमारा स्वामी बन जाता है और हम उसके गुलाम हो जाते हैं और हम उसके साथ चलने लगते हैं और वो हमें जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, शैतान जो है वो कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को जानें। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन परमेश्वर के वचन को ये जान लिया, ये मुझे छोड़ देगा और ये परमेश्वर का हो जाएगा।
मेरे प्रियो, आज भी उसने बहुतों की आंखों के सामने पट्टी बांध रखी है कि वो परमेश्वर के वचन की ओर ना आए। उसने परमेश्वर के वचन के निकटता में जाने के लिए बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करता है। वो परमेश्वर के दरबार में आने के लिए वो बहुत सी बाधाएं उत्पन्न कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, सफल वो व्यक्ति होता है जो नदियों को चीर के आगे बढ़ जाता है। हालेलुया। सफल वो व्यक्ति होता है जो परेशानियों के दौर में भी वो आगे खुशी से बढ़ता है, इस बात को जानते हुए कि मेरा परमेश्वर यहोवा जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जो मुझे कभी भी गिरने नहीं देगा, जो मुझे कभी भी असहाय नहीं छोड़ेगा और जो मुझे हमेशा जय के जीवन में बनाए रखेगा। मेरे प्रियो, ये है हमारा प्रभु जो चाहता है कि हम एक जयवन जीवन जिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ देता है। प्रभु ने क्या कहा? तुम किसी बात की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। तुम देखो, परमेश्वर उन पक्षियों को भी प्रतिदिन खिलाता है, तुम तो उससे ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर दिन देता है। हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम उस चीज़ों को देख नहीं सकते जो परमेश्वर हमें देता है। मेरे प्रियो, जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को ऊपर अमल करता है, जो वचन सुनता है, विश्वास करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की चीज़ों को जो प्रतिदिन उसको देता है वो उसको देखता है और उसके प्रति उसको धन्यवाद देता है, उसकी हमद सताइश करता है वो, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर ही मेरा सृष्टि करता है, वो मुझे सब कुछ प्रदान करता है। मेरे प्रियो, संसार ने हमें नहीं बनाया है, हमें परमेश्वर ने बनाया है। हम संसार की तरफ नहीं जा सकते, हमें परमेश्वर की ओर जाना है। क्यों? क्योंकि वो हम उसी की बनाई हुई रचना है। परमेश्वर ने संसार को बनाया है, इसमें आपको रखा है कि आप संसार में रहें लेकिन अपने परमेश्वर को याद रखें। संसार आपको जीने नहीं देगा, संसार आपको हमेशा गड्ढे में गिराने का प्रयास करेगा, संसार आपको धन का लोभ दिखाएगा, संसार आपकी आंखों में चमक दिखाएगा कि आप अपनी दृष्टि परमेश्वर से हटा करके संसार में लगाए रहें। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो जो सिर्फ नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर नहीं देखते हैं। आज बहुत सारे लोग संसार में ही देखते हैं, उन्होंने कभी अपनी दृष्टि ऊपर की ओर नहीं उठाई कि परमेश्वर को दुहाई दें, परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रियो, झाड़ियों का यही मतलब है कि संसार की तरफ आकर्षण, धन का लोभ, ये बढ़ करके एक झाड़ी के समान हमारे जीवन को दबा देता है और वचन जो परमेश्वर कहा हमारे अंदर पनप नहीं पाता है, हम उसी तरफ देखते रहते हैं। और वचन क्या कहता है? परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। इससे यह स्पष्ट होता है मेरे प्रियो, संसार में कुछ अच्छी भूमि भी है परमेश्वर की दृष्टि में। संसार में आज भी परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं। वो अच्छी भूमि में गिने जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के कदमों में समर्पित किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की बात को माना है, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित अपने जीवन को जिया है, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के वचन को अहमियत दी है, इस संसार को नहीं। और उन्होंने वही किया जो परमेश्वर के वचन ने उनसे करने को कहा। हालेलुया। इसलिए वो अच्छी भूमि कहलाते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है कुछ अच्छी भूमि पर बीज गिरा और वो उगा, फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है, आज जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है, उसको समझता है, उस पर अमल करता है, वो
अच्छी भूमि में शामिल हो जाता है। वो अच्छी भूमि पर शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर जड़ पकड़ने लगता है। हालेलुया। वो फलवंत होता है मेरे प्रियो, और एक फलवंत वृक्ष जो होता है मेरे प्रियो, वो दूसरों को संतुष्ट करता है। हालेलुया। उसके फल जो हैं वो लोग खाते हैं उसको, और क्या? खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं और तृप्त होते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के भूमि है, जो परमेश्वर की अच्छी भूमि परमेश्वर दृष्टि में जो है, वो हम और आप हैं। हमने आपने विश्वास किया है, हम उस भूमि, अच्छी भूमि में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भूमि से बनाए गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप एक अच्छी भूमि में शामिल हैं और परमेश्वर वचन आपके अंदर जड़ पकड़ता है, वो फलवंत होता है और बहुत सारा फल लाता है, बहुत सारा फल लाता है, और जो भी उसके नज़दीक आता है उस फल को खाता है और तृप्त होता है। हालेलुया। वचन की सामर्थ है मेरे प्रियो। जिस पेड़ में फल, कोई फल वाला पेड़ के पास अगर आप जाएं, उसमें फल ना लगे तो आप क्या करेंगे? उसमें आप निराश होकर घर लौट जाएंगे। लेकिन जब आप जाइए एक जगह, सेम उसी पेड़ में फल नहीं है और सेम उसी वृक्ष में फल ज़्यादा लगे हैं, तो आप बताइए आप किधर जाएंगे? जिसमें फल नहीं आप उधर जाएंगे, या जिसमें फल है आप उधर जाएंगे? मेरे प्रियो, आप जिसमें फल है वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानेंगे कि यहां से मैं कुछ पाऊंगा। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के लोग जिसके अंदर जड़ पकड़ लिया वचन ने, वो फलवंत होता है और व्यक्ति स्वयं उसके पास आता है और वो उससे तृप्त होता है। और क्या होता है? परमेश्वर का वचन जब उनको बताया जाता है, उनको सुनाया जाता है, तो वो ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं, क्योंकि वचन जीवन की रोटी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। वही वो खाते हैं और तृप्त होते हैं, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, जब वचन की रोटी हम खाते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं। वचन के उस फल को हम खाते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देता है, हमें स्थिर करता है और हमें आगे बढ़ाता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। संसार की रोटी से मनुष्य जीवित नहीं रहेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की रोटी से मनुष्य जीवित रहेगा। और ये वचन की रोटी हमें तब मिलती है जब हम इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं और इस पर अमल करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। जब वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर वास करती है और हम एक जैवन जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे शैतान हमारे पर कितना भी अधिकार रखना चाहेगा, लेकिन याद रखिएगा, जब वचन की सामर्थ आपके अंदर होगी, वचन की सामर्थ, वचन की ताकत आपके अंदर होगी, वचन आपके अंदर होगा, तो याद रखिए आप हारेंगे नहीं, आप निश्चित जीत जाएंगे, और ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर रहना जरूरी है। दाऊद क्या कहता है? मैं व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता हूं, मैं रात दिन इसको पढ़ता हूं, रात दिन इस पर ध्यान करता हूं। मेरे प्रियो, हमें इस पर मनन करना है, इसको हमें पढ़ना है, सुनना है, समझना है, तब वो वचन कार्य करता है। मेरे प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन जरूर पढ़ें। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है मेरे प्रियो। आप जब वचन को पढ़ेंगे प्रत्येक दिन, आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे। यह निश्चित है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। इसी में जीवन छिपा हुआ है। आप उस जीवन को नहीं दे सकते जब तक आप इसको पलट के खोलेंगे नहीं। आप उस जीवन की बातों को नहीं समझ सकते जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं। आप उस जीवन में तब तक नहीं चल सकते जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। मेरे प्रियो, जीवन की बातें तो इसी में छिपी हुई हैं, और परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया कि हम जीवन में बने रहें, जीवन में हम बने रहें। अच्छी भूमि पर बोया गया बीज किस बात को दर्शाता आप जानते हैं? अच्छी भूमि पर बोया गया बीज इस बात को दर्शाता है कि वो फलवंत होता है और बड़ा होता है और वो जीवित रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जीवित
होने के लिए बुलाए गए हैं, आप जीवन में रहने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की वो जिंदगी पाएगा। क्यों? वो हमेशा फलवंत रहेगा। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर की सामर्थ वचन की, जो हम इसको पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा, सुनने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। आज परमेश्वर हमको समझाना चाहता है, हमको बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, क्योंकि वचन अगर हमारे अंदर है तो याद रखिएगा परमेश्वर हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। क्योंकि आदि वचन था, वचन परमेश्वर साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब वचन आपके अंदर है तो आपके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, वचन से अलग हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। वचन से अलग हटकर आप एक सूखे पेड़ के समान हैं, जिसका सिर्फ अंत होना है, काटा जाना है और जलाया जाना है। लेकिन जो वचन के साथ रहता है वो उस बहती नाली के किनारे लगाया गया पौधा है, जो हमेशा हरा रहता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यही परमेश्वर वचन हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। और वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके सुनने कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा हमें सुनने की आवश्यकता है, इसलिए हमें अपने कानों को खुला रखना है कि परमेश्वर का वचन जब भी बोला जाए हम उसको सुने, उसको समझें, उसको हम ग्रहण करें और उस पर हम अमल करें। तभी हमारा जीवन जो है उस अच्छी भूमि के समान प्रकट होगा, जिसमें परमेश्वर का बीज, वचन का बीज बोया जाएगा और वो फलवंत होगा, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलवंत होगा, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को रखें और उसी के अनुसार हम जीवन जिए। आइए हम दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। धन्यवादित हैं प्रभु आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु सचमुच प्रभु आपका कलाम एक बीज के समान है, जो हमारे हृदय में बोया जाता है और 100 गुना फलवंत होता है। हम उसको ग्रहण करते हैं, हम उसको सुनते हैं और हम प्रभु उस पर अमल करते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आज का वचन प्रभु हमारे अंदर बोया जाए और वो फलवंत हो, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलवंत हो, और वो आपकी महिमा के लिए प्रभु होने पाए। प्रभु जी, जितने लोग ये वचन सुनते हैं उनके जीवन पर आपकी कृपा बनी रहे और वो उनका जीवन हमेशा प्रभु फलवंत रहे और वो आपकी महिमा को प्रदर्शित करे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए आराधना के आखिर में हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 158, 158। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। 158। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी, उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है, उन पर कोई चलता है,
जीवन उसे मिलता है, उसके नियम जो माने कभी भी न वे भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आवेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जावेगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आइए हम दुआ करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु जी, आपकी आशीषें हमारे ऊपर बनी हुई हैं, आपका वचन हमारे साथ है प्रभु, आपका आत्मा हमारे साथ है। हम इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप ही हमें सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर जीवन समर्पित करके आपको धन्य कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन पर आपकी कृपा, आपकी सामर्थ प्रभु बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।